ओके, आज आपकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.3। हमारे पास पहला क्वेश्चन है और यहाँ पे हेडिंग है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स का क्या मतलब होता है? डी ओवर डी एक्स। ओके, अब हम लोगों ने ये क्वेश्चन है, इसको हम लोगों ने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। देखो, जो वेरिएबल यहाँ पे इंक्लूड होगा ना वही होता है, उसी के साथ हमने डिफरेंशिएट करना होता है। अब देखो यहाँ x है तो उन्होंने बोला है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें 2-3 चीज़ें हैं, जैसे हमने पहले बाय डेफिनेशन किया है और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल किया है ना, ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है। अब हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होता है, लेट करना होता है y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x³ प्लस x का स्क्वायर। आगे आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लाइन लिखनी है। ठीक है, ये लिखने के बाद डी ओवर डी एक्स ये y और ये डी ओवर डी एक्स x4 प्लस 2x³ प्लस x का स्क्वायर, यानी कि इन सब का डिफरेंशिएट। अब ये अगर x होता तो ये सोल्व हो सकता था, अभी सोल्व नहीं हो सकता तो ये dy बाई डी एक्स ही रहेगा। अब हम हर का अलग अलग लेंगे, हर पार्ट का, डी ओवर डी एक्स 2x³ प्लस डी ओवर डी एक्स एक्स का स्क्वायर। ये मैं आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में करा रही हूँ, अगर आप चाहो तो ये ठीक भी मतलब डायरेक्ट कर सकते हो जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे इस चीज़ में। तो अब बच्चे देखो, पावर रूल जो होता है ना, जिस चीज़ के पर वेरिएबल के ऊपर पावर होती है ना, उसको हम कहते हैं पावर रूल। ठीक है, पावर रूल। पावर रूल के अकॉर्डिंग क्या चीज़ होती है हमारे पास, देखो एक चीज़ x है, उसकी पावर 3 है, जो पावर होती है वो पहले आ जाती है 3x, और जो पावर पहले आती है ना उसमें से -1 कर देते हैं हमेशा। यहाँ पावर में 10 है, 20 है, 100 है, जो भी है आपने उसको पहले लिख लेना है और उसमें से एक माइनस कर देना है, तो ये क्या बन जाएगा, ये पावर रूल होता है। अब देखो, आपने सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन में लग कौन सा रूल ला रहा है। 3 होते हैं, एक पावर रूल, एक कोशेंट रूल और एक प्रोडक्ट रूल। बस ये 3 रूल लगते हैं। जैसे जैसे आते रहेंगे मैं आपको वैसे वैसे समझाती रहूँगी, ऐसे मैं समझाऊँगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 को पहले लिखेंगे, x 4 - 1। ये मैं आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में कर रही हूँ, आपको फिर मैं बता दूँगी आप कौन सा स्टेप स्किप कर सकते हो। अब ये 2 तो एज इट इज़ ही रहा ना, तो ये जो 3 आया ये पहले आना था, 3 और x 3 - 1 प्लस 2 पहले x 2 - 1। अब यही dy बाई डी एक्स 4x3 प्लस 2 3 बार 6x2 प्लस 2x1 कह लो या कुछ भी नहीं, ये आंसर आ गया। ठीक है।